बैंक में 8 लाख डिपॉजिट करते ही इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। पर क्या हर डिपॉजिट पे टैक्स लगता है? एक आदमी ने अपने बैंक अकाउंट में 8 लाख कैश डिपॉजिट किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि ये तो बिजनेस इनकम है और सेक्शन 44 एडी लगा दिया, जिसमें छोटे बिजनेस वालों के लिए एक प्रिजम्पटिव स्कीम है, जिसमें सेल की एक फिक्स परसेंटेज को इनकम मान लिया गया है। टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कहा कि अगर इतना कैश डिपॉजिट हुआ है तो ये उसके बिजनेस की सेल मानी जाए। लेकिन आदमी ने कहा मेरा कोई बिजनेस नहीं है, ये मेरे पर्सनल फंड्स हैं। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने टैक्स डिपार्टमेंट का डिसीजन सही बोला, पर जब केस टैक्स कोर्ट में गया तो जजमेंट टैक्स पेयर के फेवर में दे दिया गया। ट्रिब्यूनल ने सबसे पहले क्लैरिफाई किया कि ये लिमिटेड स्क्रूटनी का केस था। इसका मतलब होता है कि टैक्स ऑफिसर सिर्फ एक चीज चेक कर सकता है। इस केस में वो इशू था कैश डिपॉजिट वेरिफिकेशन, मतलब सिर्फ ये देखना था कि पैसा कहां से आया। लेकिन ऑफिसर ने अपनी पावर से बाहर जाके कह दिया कि ये बिजनेस इनकम है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि ऑफिसर ने अपने पावर का मिसयूज किया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो साबित कर दे ये बिजनेस इनकम है। तो ना कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन था, ना कोई बिल्स, ना इनवॉइस, ना कोई ट्रेड रिकॉर्ड्स। तो सिर्फ बैंक में पैसा आना एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाता। और साथ में साफ साफ कह दिया कि हर कैश डिपॉजिट को बिजनेस इनकम नहीं माना जा सकता। लोग अपनी सैलरी, रेंट, सेविंग्स या फैमिली से मिला पैसा भी बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अगर हर डिपॉजिट को बिजनेस इनकम मान लिया जाए तो हर आदमी बिजनेसमैन बन जाएगा। फाइनली ट्रिब्यूनल ने ऑफिसर के फैसले को गलत बताया और टैक्स पेयर को रिलीफ दिया। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच। जय भारत।